नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 15 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नए बच्चों को बता दूं, पूरे महीने का करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ होता है। फ्री में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट सर्च कर लेना, या फिर हमारा टेलीग्राम का लिंक भी नीचे मिलेगा। अप्रैल मंथ का पीडीएफ अवेलेबल है, अपलोड है, जाके डाउनलोड भी कर लेना। और अब हमने करंट अफेयर हिंदी माध्यम में भी स्टार्ट कर दिया है, तो हिंदी के बच्चों के लिए टेंशन की कोई बात नहीं है, मजा आने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 के बारे में। रोटरडम नीदरलैंड में होती है, और यहाँ पे हमारा एक इनिशिएटिव भी है, एक टारगेट भी है जिसके जिक्र किया गया है। देखिए प्यारे, भारत का टारगेट है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी, उसको 5 मिलियन टन बाय एंड ऑफ 2030 तक अचीव कर लेना। ठीक है, दूसरा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी है हमारा, जिसका बजट कितना 19,744 करोड़। कई बार एग्जाम में ऑप्शन में बजट पूछ लेते हैं कि स्पेशली ये जो स्कीम सरकार के द्वारा लेके आई गई है, इसका कितना क्या बजट है, कितना क्या आउटले है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे निसार सैटेलाइट के बारे में। देखिए गाइस, निसार सैटेलाइट के बारे में अगर हम बात करें ना, तो ये नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार सैटेलाइट बिल्कुल फॉर लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेशन के लिए है। इसमें दो डिफरेंट रडार फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाएगा। अब देखिए रिसेंटली क्या होता है, इसरो जो है इसके चेयरमैन का इंटरव्यू आता है, तो ये सैटेलाइट चर्चा में आता है। ठीक है, तो इसरो के जो चेयरमैन है उनका नाम पता होना चाहिए। एस सोमनाथ सभी को पता है, लेकिन उनका पूरा नाम याद होना चाहिए, पूछे जाने की संभावना है। श्रीधरा पाणिक्कर सोमनाथ। ठीक है, और दूसरा नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नैंशन, इनके बारे में भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि भाई नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए डेट टू जीडीपी रेशियो के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस के लिए, या यूपीएससी का आप कोई भी एग्जाम देंगे, या स्टेट पीसीएस के लिए, ये वाला जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट टू जीडीपी रेशियो जो है ना, इसको कैलकुलेट किया जाता है डिवाइड करके देश का टोटल डेट को बाई इट्स जीडीपी से। और देखिए ये अगर कम आ जाए, ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि देश जो है ना वो इनफ इनकम जनरेट कर रहा है, मतलब ठीक ठाक सब चल रहा है। ठीक है, और ये हाई अगर आ जाए तो इसका मतलब ये है सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ठीक है, देश में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है पेइंग इट्स डेट को पे करने के लिए। ठीक है, अगर कुछ बच्चों को समझना है ना, तो हिंदी मीडियम का वीडियो डाल रखा है, देख लेना, बहुत मजा आएगा। कई बार ऐसा होता है, देखिए इंग्लिश में हिंदी में, तो जैसे हम अगर बात करें ना मेनली नॉर्थ इंडिया के लोग या फिर इंडियन लोग, तो हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो आप एक बार हिंदी में भी देख लेना, अगर आपको कहीं पे भी हिंदी में बड़ा मजे से समझ आ जाएगा आपको। और देखिए डेट टू जीडीपी रेशियो मान लिया हाई तो है ही, हाई अगर हो गया ज्यादा तो क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, तो देखो हाई अगर हो जाता है तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, पुअर रेटिंग बाई क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के द्वारा भारत की फिर पुअर रेटिंग होगी अगर हाई आ गया। वैसे अगर भारत की बात करें, चिंता वाली बात नहीं होती, हमारा 70 से 80 के बीच में रहता है। अभी के लिए बात करें तो अराउंड 75, 74, 76 के आसपास रहता है। ठीक है, और दूसरा फिर हाइयर बोरोविंग कॉस्ट हो जाएंगी। ठीक है, अगर ये हाई रहता है तो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एज पर एफआरबीएम एक्ट डेट टू जीडीपी रेशियो शुड बी अराउंड 60%। थोड़ा बहुत हमारा ठीक ठाक चल रहा है, 70-80 के बीच में हम लोग डले हुए हैं। वैसे कोरोना के टाइम पे हमारा ये जो है 90 के आसपास हम पहुंच गए थे। वैसे आप बात करोगे ना, जापान जैसे शहर और भी बहुत सारे देश हैं, तो इन लोगों का तो कई बार ऐसा रहता है 200 के पार भी चला जाता है ये वाला परसेंटेज जो है। ठीक है, टेंशन की बात मत लो, भारत सही है। ठीक है, सही हाथों में है अभी। फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 के बारे में, जिसको लेके आया जाता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, ये इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। ज्यादा फाइंडिंग मुझे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ डाटा मेंशन नहीं किया है। आपको लगे तो भैया सर्च करके देख लेना एक बार। ठीक है, मुझे नहीं लगी कोई फाइंडिंग। हाँ, और प्यारे, भारत का भी एक वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, जिसको स्टैब्लिश किया जाता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में। ठीक है, हमारे यहाँ पे अगर कोई भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड क्राइम और ये चीजें होती है तो ये देख रेख करता है फिर उसके बारे में। ठीक है, किलिंग कर्व के बारे में बात करें तो देखिए रिकॉर्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये कर्व, मतलब इसके लिए है स्पेशली। ठीक है, देखिए इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। फिर भी आपका कोई सजेशन सुझाव रहता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।